सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम है ना। अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूअर्स। कैसे हो यार आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था मुस्कान है नादिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ आदिया तो मुस्कान के जाने के बाद बहुत अपसेट हो जाती है। वो रेलवे स्टेशन पे ही बैठ के नीचे रोने लगती है और बस मुस्कान को याद करने लगती है। पर वहाँ दूसरी तरफ मुस्कान का भी हाल कुछ ऐसा ही था। वो वॉशरूम के बहाने दीदी से थोड़ा दूर जाती है और ज़ोरों से रोने लगती है। उसे इस तरह से बहुत से लोग देख रहे थे तो मुस्कान सबसे बचने के लिए वोके में ही वॉशरूम में घुस जाती है। वहाँ जाके भी वो बहुत रोती है और जब मिरर में खुद को देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। मुस्कान को समझ नहीं आता उसे खुद पे गुस्सा क्यों आ रहा है, वो इतना क्यों तड़प रही है, उसका मन इतना बेचैन इतना बेकरार क्यों हो रहा है। आदिया को देखने के लिए, आदिया को सीने से लगाने के लिए मुस्कान तड़पे ही जा रही थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि वो बस चेन खींच ले, ट्रेन को यहीं रोक ले और वापस आदिया के पास चली जाए, उसे सीने से लगाए और आदिया के वो आंसू जो आदिया अपने अंदर छुपा रही थी उन्हें साफ करे, उसे बस अपने सीने से लगा ले। मुस्कान का मन तो यही कह रहा था पर वो ऐसा कुछ नहीं कहती। वो कहते हैं ना कि इंसान डबल माइंडेड हो जाता है। एक तरफ उसका माइंड कहता है कि आदिया के पास चली जाऊँ और दूसरी तरफ उसी का ही माइंड उससे कह रहा था कि नहीं, घर चले जाना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी। शायद शायद वो भी बच्ची थी, उसे समझने के लिए टाइम चाहिए था और आदिया ने कुछ ज़्यादा जल्दी कर ली या जो भी था, आई डोंट नो। पर ये बात तो तय थी, मुस्कान भी आदिया के लिए पागल हो रही थी। आदिया के बिना रहना मुस्कान के लिए भी उतना ही टफ था जितना आदिया के लिए था। यहाँ मुस्कान की बहन देखती है कि मुस्कान को गए हुए बहुत टाइम हो गया तो मुस्कान को चेक करने के लिए आती है। कहती मुस्सू बेटा तू अंदर है? तो मुस्कान तुरंत बाहर निकलती हुई कहती हाँ हाँ दीदी मैं ठीक हूँ। उसकी दीदी बोलती तेरी आंखों को क्या हुआ, तू तू रो रही थी क्या, अंदर क्या हुआ? जिस पे मुस्कान बोलती नहीं नहीं दीदी मैं क्यों रोऊंगी, कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ऐसे ही झूठ बोल देती है। उसकी आधी दीदी को पहले तो लगता है कुछ तो गड़बड़ है पर फिर वो मुस्कान को लेती है और जाके अपनी जगह पे बैठ जाती है। यहाँ बेचारी मुस्कान की बहन जिसे अपने काम से भी टाइम नहीं मिला, फिर रेस्ट का टाइम नहीं मिला, फिर ज़्यादा टाइम उसका सफ़र में चला गया तो वो बहुत थकी हुई थी, उसे नींद आ रही थी और वो आराम से लेट के सो जाती है। अब यहाँ आदिया वो उठती है, खुद के आंसू पोंछती है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाती है, कहती नहीं आदिया तू इतनी वीक नहीं है, तू नहीं रोएगी। जब उसे ही तेरी कदर नहीं तो तू उसके पीछे क्यों पागल हो रही है। इतना सोच के वो उठती है और वापस गाड़ी में जाके बैठ जाती है। वो काफ़ी देर गाड़ी में भी बैठ के बस चुपचाप कुछ सोचती रहती है पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। उसे नहीं पता था यहाँ पे उसे क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ समझ में नहीं आता। काफ़ी देर बैठी रहती है, तभी उसे कॉल आ जाता है। कॉल किसी और का नहीं, उसी की फ्रेंड का था जो पूछते क्या आदिया कहाँ है तुम? आदिया कहती मुझे नहीं पता यार, मैं मैं कहाँ हूँ। उसकी फ्रेंड बोलती तू ठीक है ना? मुस्कान क्या वो चली गई? आदिया बोलती हाँ वो क्यों ही रुकती मेरे लिए, उसे थोड़ी मुझसे प्यार था जो वो मेरे लिए यहाँ रुक जाती। प्यार तो सिर्फ मुझे था ना यार। तो उसकी फ्रेंड बोलती तू तू मुझे बस इतना बता तू तू है कहाँ? तो आदिया बोलती रेलवे स्टेशन पे ही हो। कहती क्या? तू वहाँ क्या कर रही है अब तक? चल वहाँ से निकल, मेरे पास आ जा। आदिया बोलती नहीं यार, I'm फाइन, बस घर जाती हूँ यार। तो उसकी फ्रेंड बोलती मुझे पता है तू घर नहीं जाएगी, तू चुपचाप से आ रही है क्या मैं वहाँ हूँ? आदिया बोलती ठीक है आ रही हूँ। इतना बोल के आदिया गाड़ी स्टार्ट करती है और सीधा अपनी फ्रेंड के घर चली जाती है जहाँ आदिया बहुत स्ट्रॉन्ग बन के जाती है। लाइक उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा मुस्कान चली गई तो इट्स ओके होता है। वो इतना कॉन्फिडेंस और इतना स्ट्रॉन्ग बन के जाती है। पर जैसे अपनी फ्रेंड को देखती है ना उसकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, आदिया रोने लगती है और उसकी फ्रेंड तुरंत आदिया को हग कर लेती है। वो कहती है रिलैक्स इट्स ओके, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। मुस्कान मुस्कान वापस आ जाएगी। आई नो यार वो तुझसे प्यार करती है, मैंने उसकी आंखों में देखा है। आदिया बोलती लगा तो मुझे भी यही था कि शी लव्स मी, बट अब लगता है कि गलत लगा था। प्यार होता तो छोड़ के जाना इतना आसान नहीं होता। अगर उसे भी मुझसे प्यार होता तो उसे भी इस टाइम तकलीफ हो रही होती, दर्द हो रहा होता जैसे मुझे हो रहा है। पर शायद उसे नहीं हो रहा तभी तो वो मेरे पास नहीं आई ना। उसकी फ्रेंड बोलती अच्छा दर्द तो तुझे भी हो रहा है पर तू भी तो नहीं गई ना उसके पीछे। आदित्य बोलती क्यों जाओ यार उसके पीछे जब उसे मुझसे प्यार ही नहीं है। तो कहती देख यार आदिया तू बड़ी है, तू मेच्योर है, तू ऑलरेडी 3 रिलेशनशिप्स में रह चुकी है, तुझे तेरी फीलिंग्स के बारे में पता है। बट उसके लिए ये सब कुछ नया है, उसे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता। तुझे उसे थोड़ा टाइम देना होगा।
कभी कभी ना ये डिस्टेंस ना रियलाइज़ करवा देते हैं कि हमें कितना प्यार है एक इंसान से। शायद तुम दोनों के बीच में जो लॉन्ग डिस्टेंस हो गया ना, ये उसे रियलाइज़ करा दे। हाँ दे वो दे क्या यार, जब मैं रियलाइज़ नहीं करवा पाई तो ये लॉन्ग डिस्टेंस क्या ही रियलाइज़ करवाएगा। तो कहती तुझे भी पता नहीं है प्यार की ताकत, प्यार में बहुत ताकत है, वो तेरे पास खींची चली आएगी, बस थोड़ा सा हौसला रख ले। थोड़ा वेट कर ले, और वैसे भी सब्र का फल मीठा होता है मेरी जान। आदिया पति मेरे लिए तो शुरू से कड़वा ही रहा है, और कितना सब्र करूं। इतना बोल के आदिया उधर ही बैठ जाती है, उसकी फ्रेंड से हक करती है और कहती है कि मेरी माँ उसके पास चले जा। आदिया पति तू पागल है? हाँ, तू मुझे गलत गाइड क्यों कर रही है? तुझे मुझे कहना चाहिए कि मैं उससे दूर चली जाऊं, और तू मुझे कह रही है कि मैं उसके पास चली जाऊं। तो दोस्त है कि दुश्मन? तो कहती देख यार, तेरी दोस्त हूँ, तभी कह रही हूँ कि उसके पास चली जा। वो तुझसे प्यार करती है, वो अलग बात है कि वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही। आदिया बोती मुझे नहीं जाना यार उसके पास, जब उसे रियलाइज़ हो जाएगा, जब वो मुझे बुलाएगी तभी जाऊंगी, अदरवाइज मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उसकी फ्रेंड बोलती ठीक है यार, जैसे तेरी मर्जी, मैं अब तुझे कुछ भी नहीं बोलूँगी। यहाँ आदिया काफ़ी देर तक दोस्त के पास बैठी रहती है। आदिया की मॉम कॉल करती है और कहती है बेटा बहुत टाइम हो गया है, तुम कहाँ हो, अभी तक घर क्यों नहीं आई? आदिया बोलती है माँ वो बोला था ना कुछ कुछ इम्पोर्टेंट काम है। उसकी माँ कहती हो क्या होगा तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम, अब तक तो घर आ जाओ। आदिया बोलती ठीक है माँ आ रही हूँ। आदिया कॉल रखती है और घर चली जाती है। वो जब घर जाती है तो अपनी मम्मा और पापा के साथ जैसे ही डाइनिंग टेबल पे बैठती है डिनर के लिए, तो वो उस चेयर को देखती है जहाँ मुस्कान बैठा करती थी। आदिया उस चेयर को देख रही थी, तभी आदिया की मॉम कहती है कि मुस्कान को याद कर रहे हो? आदिया बोलती हाँ माँ, इतने दिन मेरे साथ उसने बिताया, याद तो उसकी आएगी ना। उसकी माँ कहती बेटा याद तो मुझे भी बहुत आ रही है, मन ही नहीं कर रहा था उसे जाने देने का, मन कर रहा था उसे रोक लूँ। आदिया बोलती हाँ माँ, मन तो मेरा भी कर रहा था, पर ये थोड़ी उसका घर था जहाँ वो सारी ज़िंदगी रह सके। तो उसकी माँ कहती अगर मेरा कोई बेटा होता ना तो मैं तो मुस्कान को अपनी बहू बना लेती। जिस पे आदि हंसते कहते बेटा नहीं बेटी तो है, मेरे साथ शादी करवा दो ना। तो उसकी माँ जो है वो मजाक में नहीं लेती है, मतलब उन्हें लगता है कि शायद आदिया मजाक कर रही है, वो हंसने लग जाती हैं, तो आदिया भी उन्हें देख के हंसने लग जाती हैं। अब यहाँ पे लोग डिनर करते हैं, आदिया रूम में जाती है और सोच रही थी मुस्कान पहुँच गई होगी घर या नहीं। नहीं अभी कहाँ, अभी तो बहुत टाइम लगेगा। वो इतना सोचते सोचते जो है बेड की उस साइड पे देखते जहाँ मुस्कान सोया करती थी, आदिया उस जगह को टच करती है और कहती है कि मेरा बेड भी तुम्हें मिस कर रहा है जान। इतना बोल के आदिया थोड़ा सा मुस्कुराती है, फिर वो आंखें बंद करती है, मुस्कान के साथ बिताए हुए वो सारे पल याद करने लगती है। फिर उसे वो पल याद आता है जब गाड़ी में बैठे बैठे ही उसने मुस्कान को कह दिया था कि हाँ आई लव यू, करती हूँ मैं तुमसे प्यार। और फिर आदिया को ये सोच के बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से में उठती है और पंचिंग बैग पे ज़ोर से हिट करने लगती है, पंच करने लगती है। उसे खुद पे गुस्सा आने लगता है कि मैंने क्यों क्यों उसे प्रपोज किया, एटलीस्ट वो मेरे साथ तो थी, मेरी फ्रेंड बन के। मेरी गलतियाँ सब गड़बड़ मैंने ही कर दी, मैंने क्यों उसे प्रपोज कर दिया, मैंने सब खराब कर दिया। यही सोच के आदिया जो है वो रोने लग जाती है और फिर बेड पे दोबारा से लेट जाती थी। क्यों 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 मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? जब भी चाहती हूँ कि किसी को अपना बना लूं, तभी वो इंसान मुझसे दूर चला जाता है। क्यों भगवान, क्यों करते हो मेरे साथ ऐसा? क्या मैं प्यार डिजर्व नहीं करती क्या? इतना बोल के आदिया फिर से रोने लगती है और वहाँ दूसरी तरफ मुस्कान, वो भी बहुत अपसेट थी। मुस्कान अपनी दीदी को देखती है जो सुकून से सो रही थी, देख के मुस्कान हंसती है, कहती दीदी के मज़े है ना, उनकी लाइफ में कोई नहीं है, कोई टेंशन नहीं। और मैं कहती मेरी लाइफ में भी कहाँ कोई है। और तभी उसे आदिया की याद आती है, मुस्कान के फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। आदिया के साथ बिताए हुए हर वो हसीन पल उसे याद आने लगते हैं। वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और फिर कहते हैं कि आई मिस यू आदिया मैम, आई मिस यू अलॉट। काश काश हम साथ रह पाते, काश आपने मुझसे कभी प्यार ना किया होता, सब सही तो चल रहा था, आपने मुझसे प्यार क्यों कर लिया? इतना बोल के वो थोड़ा सा और रोती है, फिर अपने आंसू पोंछती है, कहती है हम दोस्त तो रह ही सकते हैं ना। मुस्कान इतना बोल के अपना मोबाइल लेती है और वॉशरूम में घुस जाती है, क्योंकि उसे आदिया से बात करनी थी, आदिया की आवाज़ सुननी थी। आदिया की आवाज़ सुनने के लिए ना मुस्कान तड़पे ही जा रही थी। वो तुरंत
कॉल लगा देती आदिया को बिना कुछ सोचे समझे। और वहाँ दूसरी तरफ आदिया, उसे तो यकीन ही नहीं आता कि मुस्कान उसे कॉल कर रही है, और उसे लगता है कि शायद उसके दोस्त ने सही कहा था। मुस्कान को रियलाइज़ हो गया कि वो भी आदिया से प्यार करती है, शायद यही बताने के लिए मुस्कान उसे कॉल कर रही है। इसलिए आदिया खुशी के मारे जल्दी से कॉल उठाती है, कहती हेलो मूसू। मुस्कान बताती हाय, कितना अच्छा लगता ना आपके मुँह से मूसू सुनना। आदिया थोड़ा हंसती हुई कहती है क्या हुआ, मुझे याद कर रही थी क्या? मुस्कान बोलती है सच बोलूं तो बहुत ज़्यादा, और झूठ बोलूं तो ज़रा सा भी मिस नहीं किया आपको। आदिया मुस्कुराती है और कहती है मैं भी बहुत मिस कर रही थी। मुस्कान बोलती ये झूठ वाला बोला या सच वाला? आदिया बोलती सच वाला, आपसे मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मुस्कान हंसते हुए थे अच्छा, आप अब पुणे आओगी ना? जिस पे आलिया बोलती नहीं, मैं पुणे नहीं आऊँगी, मैंने ये बात पहले ही क्लियर कर दी थी ना। मुस्कान बोलती है प्लीज़ आलिया मैम, ऐसा मत करो प्लीज़, मेरे लिए आ जाओ। आई आई नीड यू, प्लीज़ प्लीज़ आ जाओ ना। आलिया बोलती नहीं, ऐसे नहीं होता बच्चा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। आई एम सॉरी। जब आपको मुझे प्यार हो जाए ना, तभी मुझे कॉल करना, क्योंकि मैं सिर्फ तभी बात करूँगी, तभी आपसे मिलने आऊँगी, वरना मैं कभी भी आपसे मिलने के लिए नहीं आऊँगी। इतना बोल के आदिया को और देखने लगती है। मुस्कान आदिया मैम प्लीज़ सिर्फ 2 मिनट बात कर लीजिए प्लीज़, आई आई रियली मिस यू, प्लीज़ आदिया मैम। आदिया बोलती सॉरी बट आई कांट। इतना बोल के आदिया कॉल कट कर देती है। मुस्कान और रोने लगती है और ज़्यादा, कहती क्यों कर रही हो आदिया मैम आप मेरे साथ, क्यों कर रहे हो? आपको समझ में क्यों नहीं आता कि मैं नहीं रह सकती आपके बिना, मुझे नहीं रहा जाता आपके बिना, कैसे समझाऊँ आपको? मुझे बहुत पेन हो रहा है, प्लीज़ मुझसे बात कर लीजिए प्लीज़। मुस्कान इतना बोल के रोने लगती है। अब काफ़ी टाइम बीत जाता है और देखते ही देखते ये लोग पुणे भी पहुंच जाते हैं। मुस्कान और आदिया जो है ये बिछड़ चुके थे। अब ये चीज़ मुस्कान को बहुत हिट कर रही थी और आदिया को भी। यहाँ मुस्कान तो अपनी दीदी के साथ घर चली जाती है, पर अपने ही घर में आके उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहते हैं ना कि हम अपने घर में आए ना, काफ़ी दिनों बाद लौटे तो बहुत सुकून मिलता है, ऐसे लगता है कि फाइनली हम घर पहुँच चुके हैं। पर मुस्कान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, उल्टा उसे बहुत बुरी वाइब्स आ रही थी। वो अपने रूम में जाके लेट जाती है। फिर उसे वो दिन याद आता है जब मुस्कान की तबीयत ख़राब थी और आदिया ने घर पे रह के उसका ख्याल रखा था। मुस्कान वो सब कुछ सोचती है और मुस्कुराती है, कहती आई मिस यू आदिया मैम, आई मिस यू अलॉट, प्लीज़ मेरे पास आ जाइए प्लीज़। सब सब ठीक ही तो था हमारे बीच, आपका मुझसे प्यार क्यों हो गया? तब बोल के मुस्कान रोने लगती है। उसकी दीदी तो भाई आराम से जाके सो जाती है। वो कहते हैं ना कि सिंगल लाइफ का अपने ही मज़े, उसे बस 2 चीज़ों पे ध्यान देना होता है, एक अपने काम पे और दूसरा आराम पे, और कोई फंडा ही नहीं था उसकी दीदी के लाइफ का। वो तो बस सुकून से जाके सो जाती है। और यहाँ मुस्कान, वो बेचारी सो नहीं पाती, वो आदिया से बात करने के लिए तड़प रही थी। फिर से अपना मोबाइल उठा दिया कि आदिया मैम को कॉल करो, लेकिन फिर कहती है नहीं, कॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं, वो हमसे बात नहीं करेंगी। पता नहीं वो क्यों ये ज़िद लगा के बैठी हैं, कैसे समझाऊँ? मुस्कान इतना बोल के बस रोना ही स्टार्ट कर देती है। पूरी रात बीत जाती है, कभी इधर करवट बदलती तो कभी उधर, पर एक पल के लिए भी सो नहीं पाती। वहाँ दूसरी तरफ आदिया का भी यही हाल था। वो भी पूरा टाइम बस मुस्कान को ही मिस करती रहती, उसे याद कर कर के रोती रहती और सो नहीं पाती। यहाँ अब सुबह हो गई थी और सुबह में उसकी दीदी ऑफिस जाने से पहले मुस्कान को उठाती, उससे बोलते कि बेटा रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज ड्रॉप करते हुए ही ऑफिस चली जाऊंगी। यहाँ मुस्कान का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो कहती नहीं मुझे नहीं जाना। जिस पे उसकी दीदी बोलती अरे पहले भी बहुत छुट्टी हो गई है, चलो चुपचाप से रेडी हो जाओ, तुम तो कभी छुट्टी नहीं करती, फिर आज तुम्हें क्या हो गया, क्यों जिद करी हो छुट्टी करने की? जिस पे मुस्कान बोलती ठीक है दीदी अच्छी हूँ, हो रही हो रेडी। और फिर मुस्कान रेडी हो जाती है। वो रेडी होके अपनी दीदी के साथ कॉलेज चली जाती है। वो जब कॉलेज जाती है, अपनी क्लास की तरफ पढ़ रही थी, तभी उसकी नज़र एक लड़की पे जाती है, मतलब एक प्रोफेसर पे, और वो पीछे से बिल्कुल आदिया की तरह लग रही थी। मुस्कान खुश हो जाती है कि आदि मैम वापस आ गई। वो दौड़ के जाती है और पीछे से आकर देखती है फाइनली आप आ गए। तभी कहती हेलो क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम?
मुस्कान जैसी आवाज़ सुनती है वो पीछे हो जाती है, एकदम आई एम सो सॉरी, मैंने 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 समझा मेरी फ्रेंड है, आई एम सो सॉरी, और ऐसे ही बात को कवर करती है और फिर अपनी क्लास में चली जाती है। अब क्लास में भी वो बहुत अपसेट बैठी थी। मुस्कान की फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या हुआ यार, तू इतनी अपसेट क्यों है, एक तो इतने दिनों बाद आई, ऊपर से कुछ बता भी नहीं, बताना कहाँ थी इतने दिन। मुस्कान बोलती प्लीज़ यार मुझे कोई बात नहीं करनी, माई मूड इज़ नॉट गुड। तो बोलती पर क्यों, वाई, कुछ तो बताना बहन, क्यों तेरा मूड ख़राब है। तो वो मुस्कान को बहुत क्वेश्चन करने लगती है, उसे बहुत परेशान करने लगती है, जिससे मुस्कान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो कोई बात नहीं करना चाहती थी, वो बताना ही नहीं चाहती थी। बस चुपचाप बैठी रहती है, एक के बाद एक लेक्चर्स होते हैं, मुस्कान का बिल्कुल भी लेक्चर्स पे ध्यान नहीं होता। जब भी कोई लेक्चर आता, जो पहले आदिया लिया करती थी, तो वो खुशी के मारे, एक्साइटमेंट के मारे दरवाजे को देखने लगती कि शायद आदिया मैम आएंगी, पर ऐसा नहीं होता। आदिया कहाँ ही आती, वो तो अपने ही घर थी। वहाँ आदिया के साथ भी यही सब कुछ हो रहा था। वो बार बार अपने रूम के दरवाजे को देख रही थी कि अब दरवाज़ा खुलेगा, मुस्कान आएगी। आदिया को पता था मुस्कान नहीं आएगी, पर फिर भी वो एक झूठी होप लेके बैठी थी। यहाँ मुस्कान भी यही होप लेके बैठी थी। अब ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, ये दोनों एक दूसरे से अलग थे, एक दूसरे से बात करना मिलना बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। अब मुस्कान से सब कुछ पता नहीं हो रहा था। मुस्कान आदिया को कॉल करती है, रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ कॉल मत कट करना, प्लीज़ बस 2 मिनट मुझसे बात कर ले आदि मैम, प्लीज़, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ आदि मैम प्लीज़। वहाँ आदिया खुद भी तो तड़प रही थी मुस्कान से बात करने के लिए, और आदिया बोली बोलो क्या क्या बात करनी है तुम्हें। मुस्कान समझ आती है कि आदिया खुद बहुत पेन में, और आदिया का ये पेन मुस्कान से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुस्कान बोलती अब चाहती हो ना कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन जाऊँ, फाइन, आई एम रेडी, मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनने को भी तैयार हूँ, बस बस वापस आ जाओ, मुझसे मुझसे दूर मत जाओ प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। मुझसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती, पर मैं आपसे प्यार नहीं करती, पर मैं आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हो चुकी हूँ, मुझे आप बहुत ज़्यादा पसंद हो आदिया मैम, आपके बिना नहीं रहा जा रहा, मुझे मुझे बहुत पेन हो रहा है, आई नो आपको भी बहुत पेन हो रहा है, मैं रेडी हूँ, मैं गर्लफ्रेंड बनने को भी रेडी हूँ, जैसे बोलोगी वो सब करने को रेडी हूँ, बस प्लीज़ वापस आ जाओ। देवती तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूँगी, नेवर, मैं नहीं आऊँगी। जब तुम्हें मुझसे सच्चा प्यार हो जाए, रियलाइज़ हो जाए, तब बुला लेना, थोड़ी चली आऊँगी, एक पुकार पे, पर अभी नहीं आऊँगी। आदित्य तब बोल के ही कॉल कट कर देती है। यहाँ मुस्कान जोरों से रोने लगती है। अब देखते ही देखते 3 से 4 दिन बीत चुके थे, ना मुस्कान ने आदिया से बात की थी, ना आदिया ने मुस्कान से बात की थी, पर ये दोनों ही एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे को देखने के लिए पागलों की तरह तड़प रहे थे। वहाँ दूसरी तरफ आदिया वो पापा से बात करती है, उसके पापा उसे ऑफिस ज्वाइन करने के लिए फोर्स किए जा रहे थे, और आदिया एंड में आके माने जाते अब उसके पास कोई काम नहीं हुआ था, इसलिए वो अपने डैड को बोलती है कि मैं सुबह से ही ऑफिस ज्वाइन कर लूँगी। वो रात में सोने की कोशिश करती है, पर फिर से नहीं सो पाती। ना सोने की वजह से आदिया की आंखें स्वेल कर चुकी थी, उसकी आंखें एकदम रेड रेड, जो भी देखता यही पूछता कि बेटा तबीयत तो ठीक है क्या, तुम सोती नहीं हो। आदिया का जो हाल था, माँ मुस्कान का भी यही हाल था। मुस्कान की दीदी आदिया वो कॉल करती है, उसे बोलती है कि मुस्कान को क्या हो गया, जब से आई है वहाँ से ना सोती है ना कुछ खाती है पीती है, उसके लिए खाना बना के जाती है वो भी वैसे रखा जाता है। कोई बात है क्या, बात करो उससे, पूछो क्या बात है, वो परेशान है क्या, शायद आपको मिस कर रही है। आदिया बोलती ठीक है मैं बात करूँगी। आदिया रात में मुस्कान को कॉल करती है, मुस्कान खुशी हो जाती है आदिया की कॉल देख के कि आदिया मैम आपने मुझे कॉल किया, आप वापस आ रहे हो। आदिया बोलती नहीं, मुझे एक बात बताओ, तुम खाना क्यों नहीं खाते हो और सोते क्यों नहीं हो। मुस्कान बोलती खाना खिलाने के लिए आप नहीं हो, सुलाने के लिए आप नहीं हो, इसलिए ना सोती हूँ ना खाती हूँ। आदिया बोलती छोटी बच्ची नहीं हो जो सब मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो, मैं वहाँ नहीं हूँ तो अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा, अब रखती हूँ मैं। आदिया कॉल कट करने लगती है। मुस्कान बोलती प्लीज़ क्या हम आज रात कॉल पे सो सकते हैं प्लीज़, मुझे सच में सोना है, मुझे एक आप ही हो जो मुझे सुला सकती हूँ, प्लीज़ आदिया मैम प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़। जब मुस्कान इतने प्यार से रिक्वेस्ट कर रही थी, तो आदिया कैसे ही मना कर सकती थी। वो कहती ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक रात की बात होगी। आदिया की बात सुन के मुस्कान बोलती हाँ हाँ पापा का, मैं आपको दोबारा कभी फोर्स नहीं करूँगी, बस आज रात सुला दो प्लीज़। आदिया बोलती ठीक है बेड पे जाओ। मुस्कान बोलती एक सेकंड मैं हैंड फ्री लगा लूँ। मुस्कान तुरंत हैंड फ्री लगाती है। वहाँ दूसरी तरफ आदिया भी अपनी हैंड फ्री लगा लेती है। ये दोनों ही बेड पे लेट जाते हैं। आदिया अपनी आंखें बंद करती है और कहती है मैं हूँ ना आपके पास, चलो आप सो जाओ। मुस्कान बोलती ऐसे नहीं,
जैसे सुलाया करती थी। आलिया बोलती, पर तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो रही हो, जो मैं तुम्हें वैसे सुलाऊं प्यार करके। मुस्कान बोलती, आलिया मैम प्लीज़। आलिया बोलती, ठीक है, यहाँ आओ मेरे पास, मेरे शोल्डर पे आ जाओ। मुस्कान बोलती, आ गई। आलिया बोलती, मैंने आपको ऐसे डांट लिया, हक कर लिया, मैं हूँ ना, ऐसे परेशान मत हुआ करो। आलिया इतना बोल के कहती, मैं ऐसे अपने बालों को सहला रही हूँ बहुत प्यार से, रिलैक्स, ऐसे सीने से लगाया हुआ ना, कहीं नहीं जा रही, यही हो आपके पास, क्लोज योर आइज। मुस्कान बोलती, नहीं आंखें बंद करोगे आप चले जाओगे। आलिया बोलती, नहीं जाऊँगी, आंखें बंद करो। तो मुस्कान आंखें बंद करती है। कहने को आलिया इस टाइम मुस्कान से बहुत दूर थी, पर सबसे ज़्यादा पास वही थी। इतने दूर होके भी आलिया मुस्कान को इतना अच्छा फील करवाती है कि मुस्कान थोड़ी ही देर में आराम से सुकून से सो जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ आलिया भी सो जाती है। अब ये दोनों रात भर कॉल पे होते हैं। कॉल पे भी इन्हें इतना सुकून मिलता है कि ये दोनों ही सुकून से सो जाते हैं। लेकिन सुबह उठते ही आलिया तुरंत कॉल कट कर देती है। मुस्कान जब स्कूल के लिए जाती है तो वो देखती है कि आलिया ने कॉल कट कर दी। अब ये देख के मुस्कान को फिर से बुरा फील होता है, पर फिर भी वो ज़्यादा फोर्स नहीं करती। वो कहती है कि आलिया मैम ने मुझे रात भर कॉल पे रखा, सुलाया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। वो स्कूल जाने के सॉरी कॉलेज जाने के लिए रेडी होती है। आज मुस्कान बहुत खुश थी क्योंकि उसकी नींद पूरी हो चुकी थी, उसे सुकून मिल चुका था आलिया के साथ कॉल पे सो के। और वो बहुत अच्छे से रेडी होती है और कॉलेज जाने के लिए घर से जैसे ही बाहर निकलती है तो उसे वो आदिया की बेस्ट फ्रेंड काजल दिख जाती है। तो कहती है, काजल मैम अब वापस लौट आई। तो मुस्कान काफ़ी अच्छे से बात करती है, काजल भी उससे काफ़ी अच्छे से बात करती है, मानो जैसे काजल को पता ही नहीं कि आदिया इससे प्यार करती थी। कुछ मतलब बिल्कुल नॉर्मल बात करती है जैसे वो पहले बात क्या करती थी। वो कहती क्या हुआ, दीदी ने ड्रॉप नहीं किया आज। तो बोलती नहीं, वो दीदी को लेट हो रहा था तो वो चली गई, कोई बात नहीं मैं खुद से चली जाऊँगी। काजल बोलती बैठ जाओ, मैं ड्रॉप कर देती हूँ, मैं तो उधर ही जा रही हूँ। तो मुस्कान बैठ जाती है काजल के साथ। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही ये लोग कॉलेज पहुँच जाते हैं। अब यहाँ दूसरी तरफ आतिया जो है वो भी रेडी हो जाती है क्योंकि उसे अपने डैड के साथ ऑफिस जाना है। तो वो रेडी होकर नीचे आती है जहाँ उसके मॉम डैड दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं, पर आतिया नहीं करती। वो जस्ट एक जूस का गिलास पी लेती है और फिर अपने मॉम डैड के साथ ही ऑफिस चली जाती है। हाँ, आदिया के डैड बहुत खुश थे। वो आदिया को सीधा अपना कैबिन दिखाते हैं और कहते हैं कि आज के बाद ये कैबिन तुम्हारा, सारी चीज़ें तुम्हारी, तुम सब हैंडल करोगे भाई, मैं तो आराम करूँगा। वो बहुत खुश थे। वो एक मीटिंग रखने वाले थे जिसमें वो अनाउंस करने वाले थे कि उनकी बेटी जो है वही बिज़नेस रन करेगी, सब कुछ वही करेगी। वो सबको मीटिंग के लिए इनवाइट भी कर चुके थे। मीटिंग जो है वो आफ्टरनून में थी और यहाँ आदिया मुस्कुरा रही थी इस बात से नहीं कि वो ऑफिस ज्वाइन करी है, इस बात से कि उसने मुस्कान को सुकून की एक रात तो दी, मतलब मुस्कान को सुकून का सुलाया था से। वो यही सोच के खुश थी और रात भर जो उसने मुस्कान की सांसें सुनी थी वो सब कुछ वो दोबारा फील करती, आंखें बंद करके वो बहुत खुश थी। उसकी मम्मा उसे हक करती थी, मैं खुश हूँ कि मेरी बेटी इतनी खुश है। फाइनली मेरी बेटी को समझ आ गया कि ऑफिस रन करना कितनी अच्छी बात है। आदि अपनी मॉम को देखती थी, ओ इन्हें लगता है मैं ऑफिस ज्वाइन की इस बात की खुशी है, इन्हें कौन ने बताया कि मैं किस बात पे खुश हूँ। आदि इतना बोल के थोड़ा सा मुस्कुराती है, फिर वो चेयर पे बैठ जाती है। जो चेयर अब उसकी थी उस चेयर पे उसका हक था। उस चेयर पे बैठ के थोड़ा सा घूमती है और तभी जो है उसके डैड के असिस्टेंट वहाँ पे आते हैं। उसके डैड बताते हैं कि अब तुम्हारी न्यू बॉस ये है, सब कुछ ये करेगी तो तुम सब कुछ इसे समझा देना। वो बोलती ओके सर, मैं सब गाइड कर दूंगी आद्या मैम को। वो आद्या के पास आती है और आद्या से बात करने लगती है। आद्या भी उससे बात करी थी पर इतने में ही एक कॉल आ जाता है और आद्या वो कॉल अटेंड करती है। कॉल किसी और की नहीं बल्कि काजल की थी, जो बहुत ज़्यादा रो रही थी। आद्या कि देख के क्या हुआ काजल, तो ठीक था ना, तो इतना तो रो क्यों रही है। और आद्या के पेरेंट्स भी वही खड़े थे। आद्या ज़ोरों से चिल्ला रही थी। आद्या की मॉम कहती क्या हुआ काजल को, वो ठीक है ना। काजल रोते हुए कहती आद्या एक्सीडेंट एक्सीडेंट हो गया है और मुस्कान, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, उसकी हालत बहुत ख़राब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो कहाँ है, तो जल्दी से यहाँ पे आ जाते। बोलते क्या कि क्या हुआ मुझे को, वो ठीक है ना, कौन से हॉस्पिटल जा रहे हो तुम लोग। तो तभी वो बता दिया हम इस हॉस्पिटल में जा रहे हैं। आते बता मैं आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। आद्या तुरंत कॉल कट कर दिया, वो भागने लग गया। आद्या की मॉम डैड दोनों पूछते हुआ क्या, हमने मीटिंग रखी है, थोड़ी देर में मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तुम कहाँ जा रही हो। आद्या बोलती डैड डैड आई हैव टू गो,
मुस्कान और काजल का एक्सीडेंट हो गया, उनकी कंडीशन मुझे जान होगा, आई हैव टू गो डैड, आई हैव टू गो। तो उसके डैड उसका हाथ पकड़ लेते, नहीं तुम नहीं जाओगी, मैंने मीटिंग रखी है, तुम्हें सबसे मिलवाना हो तुम। आधे बोलती डैड प्लीज़, मॉम प्लीज़ डैड को समझाए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके डैड बोलते तुम मुझसे प्रॉमिस करके जाओ, तुम जब भी वापस आओगी तुम ऑफिस ज्वाइन करोगी। आधे बोलती आई आई प्रॉमिस डैड, मैं जब वापस आऊँगी मैं ऑफिस ज्वाइन करूँगी, बट अभी अभी आई हैव टू गो डैड, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तो आदिया की मॉम कहती जाने दो उसे। तो आदिया की डैड हाथ छोड़ देते, आदिया तुरंत भागती है, वो रेलवे स्टेशन से जाती तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए वो जो है वो अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स उठाने के लिए घर चली जाती है। वो उठाती है और बस सीधा एयरपोर्ट की तरफ चली जाती है। वो ऑलरेडी अपनी टिकट्स बुक कर चुकी थी। वो तुरंत प्लेन पकड़ लेती थी और 2-3 घंटे की फ़्लाइट के बाद वो फाइनली पहुंच जाती है और वो सीधा हॉस्पिटल जाती है, जहां वो मुस्कान को देखती है। मुस्कान का एक्सीडेंट हुआ था, इस बात से ही आदिया की तो जान निकल गई थी। आदिया जैसे ही मुस्कान के रूम के बाहर पहुंचती है तो मुस्कान अभी भी आईसीयू में थी। मुस्कान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आदिया बहुत परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो काजल से पूछती है सब कुछ कैसे हुआ, तो काजल रोते हुए बताती है मैंने उसे लिफ्ट दिया, हम बस कॉलेज पहुंच ही रहे थे, कॉलेज के बाहर ही, मेन गेट के बाहर ये सब कुछ हो गया, मुझे समझ नहीं आया सब कैसे हुआ। तो बोलती कैसे हुआ, तुझे तो खरोच नहीं है, तो मुस्कान को इतनी चोट कैसे लगी। तो वो बोलती है क्योंकि मुस्कान मुस्कान मेरे साथ नहीं थी, वो स्कूटी से पहले ही नीचे उतर गई थी, हमारी किसी बात पे बहस हो गई थी और मैंने उसे रोड की दूसरी तरफ उतार दिया था और रोड क्रॉस करते हुए उसका। अब ये सुनते ही आदिया को पारा तब एकदम सातवें आसमान पे पहुंच जाता है। वो तुरंत काजल को एक जोर से थप्पड़ मार देगी थी, तेरी वजह से आज उसकी ये हालत है, क्यों किया तूने ऐसे, तू जानती है ना मुझसे कितना प्यार करती, तूने ऐसा क्यों किया, अगर उसे कुछ हो गया ना काजल, आई सर मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूंगी, कभी माफ़ नहीं करूंगी मैं तुझे। आदिया जोरों से रोने लगती है और तभी डॉक्टर बाहर निकलते हैं और आदिया पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे मुझे कैसे वो ठीक है ना। तो बोलते हैं हाँ वो ठीक है। तो वो देख के क्या मतलब ठीक है, कुछ तो बताओ उसे क्या हुआ है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि घबराने की बात नहीं है, वो ठीक है, पर उसके सर पे जो चोट है ना वो बहुत गहरी लगी है। आई डोंट नो कि उसकी याददाश्त होगी या फिर। हाँ बोलते क्या मतलब याददाश्त होगी या नहीं। डॉक्टर बोलते हैं अक्सर ऐसे केसेस में पेशेंट की याददाश्त चली जाती है, क्योंकि सर की जिस हिस्से पे उसकी चोट लगी है ना वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सा होता है और वहीं से मेमोरी लॉस का इशू होता है। अगर वहाँ चोट लग जाए तो अब ये सुन के तो आदिया बहुत घबरा जाती है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि कोई मुस्कान की याददाश्त ना चली गई वो कि तुम मैं मिल सकती हूँ। डॉक्टर बोलता आप मिल तो सकते हो पर अभी पेशेंट स्टेबल नहीं है, वो भी बेहोश है। आदिया तुरंत अंदर चले जाते हैं, वो मुस्कान का हाथ पकड़ के रोने लगती है कि मूसू मूसू प्लीज़ आगे खोलो, मुस्कान मेरी जान प्लीज़ आगे खोलो, देखो देखो तुम्हारी आदिया मैं आ गई, तुम चाहती थी ना मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ। हाँ देखो 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 मैं लौट आना तुम्हारे पास, प्लीज़ प्लीज़ बच्चा, हाँ आगे खोलो, मेरी तरफ देखो बच्चा, मुझसे बात करो प्लीज़, ओपन योर आइज़ मूसू बेटा प्लीज़ आगे खोलो ना। आज इतना बोल के ज़ोरों से रोने लगी है वो मुस्कान के सीने पे यूँ सर रख के रो रही थी और तभी मुस्कान हल्की सी आंखें खोलती है और आधी आई ऊपर होती कि मुझे मेरी जान तुम ठीक हो ना। तो मुस्कान ऐसे ही देखते हुए आधी मैम अब आ गई। आधी होती हाँ हाँ बच्चा देखो मैं आ गई, तुम्हारी आद्या मैम, हाँ तुम ठीक हो ना, तुम्हें कोई पेन तो नहीं हो रहा। तो मुस्कान स्माइल करती होगी थी, नहीं आई आई मिस यू। अरे बोलती आई मिस यू टू मेरी जान, आई मिस यू टू, आई एम सॉरी, मैंने बहुत दर्द किया ना, आई एम सो सॉरी। मैं नहीं जाऊंगी अब कहीं भी नहीं जाऊंगी, तुम्हारे पास रहूंगी। आदित्य बोल के मुस्कान को कस के हक कर लेती है और वहाँ दूसरी तरफ मुस्कान की दीदी को इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था, क्यों तो वो तो अपने ऑफिस थी और काजल उन्हें कॉल कर रही थी तो वो कॉल पिक नहीं कर रही थी। पर अब जैसे वो अपना मोबाइल देखती है तो काजल को कॉल बैक करती है। काजल भी उसे सिचुएशन बता देती है कि मुस्कान का यूँ एक्सीडेंट हो गया। वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वो जब मुस्कान के रूम में आती है तो वो आदि और मुस्कान को बात करते हुए देखती है। आदि मुस्कान के आंसू पोंछ रही थी और उसके माथे के साथ यूँ माथे मिला कर खड़ी थी। तभी एकदम से पायल आती कि मुझे क्या हुआ तुझे, तू तो ठीक तो है ना। तो आधी एकदम से पीछे हो जाती है और मुस्कान अपनी दीदी को देख रही थी, हाँ दीदी मैं ठीक हूँ। तभी डॉक्टर जो है वो मुस्कान को चेक करने के लिए आते कहते वाह ये तो बहुत ब्रेव है, मुझे तो लगा ये अपनी याददाश्त खो बैठेगी। आदिया मुस्कुराती कहती नहीं ये बहुत ब्रेव है, मुझे पता था इसे कुछ नहीं होगा। डॉक्टर कहते हैं कि चलो थैंक गॉड अगर इसकी याददाश्त चली जाती तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। अब यहाँ मुस्कान की बहन जो है वो सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह करने के लिए चली जाती है और यहाँ आदिया और मुस्कान रूम में अकेले होते हैं। मुस्कान आदिया के हाथ की तरफ यूँ इशारा करती है तो आदिया अपना हाथ मुस्कान के हाथ में दे देती है।
मुस्कान बोलती, अब आप मुझसे दूर तो नहीं जाएंगे ना? प्रॉमिस कीजिए कि अब आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। कि- बोलो, आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? आलिया थोड़ा सा रोते मुस्कान के हाथों को अपने लिप्स के पास लेके आती है, किस कर दिया और कहती है, नहीं, मैं बहुत प्यार करती हूँ मुझसे तुमसे, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। आई प्रॉमिस। तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहूँगी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुमसे दूर अब मैं कभी नहीं जा सकती। मुस्कान बोली, प्रॉमिस? आदिया बोली, प्रॉमिस मेरी जान। और आदिया बोल के मुस्कान को हक कर ली थी। इतने में आदिया का मोबाइल बार बार बजने लगता है और आदिया कॉल नहीं उठाती। आदिया की हरकत देख के मुस्कान बोलती, कॉल उठा लीजिए ना। तो आदिया कॉल उठा ली थी और ये कॉल किसी और के नहीं, उसके डैड की थी, जो बहुत गुस्सा कर रहे थे कि तुम तो चली गई, अब मैंने यहाँ जो मीटिंग रखी उसका क्या करूँ, बोलो क्या बोलूँ मैं सबको। आदिया बोली, डैड मेरी फ्रेंड्स है, नहीं मेरी ज़रूरत है, मैं उन्हें छोड़ के नहीं आऊँगी। उसके डैड बोलते, ठीक है कितने दिन वहाँ रहोगी, 2 दिन 4 दिन या 1 हफ्ता? आदिया बोलती, 1 मंथ डैड। उसके डैड बोलते, व्हाट 1 मंथ? नो, तुम अभी वापस आ रही हो? आदिया बोलती, प्लीज़ डैड, सिर्फ 1 मंथ मांगा मैंने आपसे, उसके बाद चुपचाप से आके ऑफिस ज्वाइन करूँगा। आई प्रॉमिस डैड। एंड आपको पता है मैं अपने प्रोमिस कभी नहीं तोड़ती। आदिया इतना बोल के कॉल कट कर देती है और फिर मुस्कान की तरफ देखती है। यहाँ मुस्कान को आदिया प्रॉमिस कर चुकी थी कि वो अब उसे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, और वहाँ दूसरी तरफ वो अपने ही डैड को प्रॉमिस कर चुकी थी कि वो ऑफिस 1 मंथ के बाद ज्वाइन कर लेगी। अब यहाँ आदिया क्या करेगी? एक तरफ गोवा तो दूसरी तरफ खाई, बेचारी कहाँ जाएगी? ये सब कुछ देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा, बाय बाय।